और आत्मा एक ही ठिकाने पर रहने लग गई है, न मन का पता चल रहा है न आत्मा का पता चल रहा है। साहब ने इस मन के अंग पर बड़ी आइडियोलॉजी को दी। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वासा। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये मन इस आत्मा को भ्रमित कर रहा है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख बरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल दसाई। मन बहुत ही खतरनाक है, मन बहुत खतरनाक है। आत्मा ने इस पिंजरे को अपना सच मान लिया। मुझे एक बात की बड़ी विडंबना लगती है, एक पॉइंट पर हम सब कहते हैं आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है, पर जब भी दुनिया के लोगों के जीवन की शैली को देखो, आत्मनिष्ठ जीवन कोई नहीं जी रहा है। जो भी जी रहा है मानसिक, और अंदर ये रहने वाले दुश्मन ताकतवर है। कितने ताकतवर है, यही आत्मा को भटका रहे। बीमारी ये है, बीमारी ये है, इनके संग में आत्मा बहुत परेशान है। अब आत्मदेव क्या कर रहा है, ये जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है इन्होंने। ये ताकतवर है, कैसे पकड़ा है, जैसे नट मरकट दुख दे ना ना नाच नता दे। जैसे बंदर से बाजीगर, जो भी चाहता है वो काम कराता है, ऐसे आत्मा से मन जो चाह रहा है काम करा रहा है। देख नहीं रहे, आत्मा हर चीज में शामिल हो रही है। चोरी करने लोग जाते हैं, उसमें भी आत्मा शामिल। पाप करने जाओ, उसमें भी आत्मा शामिल। वह इस आत्मा अधीन हो गई है। बस जैसे बंदर बाजीगर के अधीन है, बाजीगर जो भी नाच चाहता है बंदर से नचवाता है, आत्मा से ये जो भी चाह रहा है वो सब काम करवाता जा रहा है, करवाए जा रहा है। इसलिए आत्मा अनंत जन्मों से इनके अधीन है, मोह माया के अधीन है। ये जो भी चाह रहे हैं आत्मा से कराए जा रहे हैं, पर आत्मा को चैन नहीं मिल रहा है, आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मैं भी देख रहा हूँ, लोग आते हैं, कोई मुझे कह के आता है, कहता है गुरुजी कृपा करो धन दे दो, बड़ी गरीबी है। कहता हूँ ठीक है। कोई आकर कहता है गुरुजी, और उसकी बड़ा तंग करता है, ऐसी कृपा करो उसकी लकी टूट जाए, उसे ही मंजे पर पड़ जाए। कोई आता है गुरुजी देख लो हमारे पास बच्चा नहीं है, बस तुम तैयार करो, हमें एक बेटा दे दो। मैं कभी कभी ख्याल करता हूँ, विचार करता हूँ, इस आत्मा का किसी को फिक्र ही नहीं है, आत्मा की चिंता ही नहीं है। विनती ये होनी चाहिए, गुरुजी कृपा करो इसको पिंजरे से छुड़ाओ आत्मा को। जो आप मांगना चाहते हैं वो संतजन नहीं देना चाहते हैं, और जो वो देना चाहते हैं आप वो लेना ही नहीं चाहते हो। साहब वाणी में कह रहे मैं आया संसार में फिलहाल गांव की खोज, ऐसा बंदा नाम लाजो लीजिए पटक बचो। मैं आपको एक अपनी बात बताता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। गुरुदेव से जीवन में कुछ नहीं मांगा, बस एक बात कही कृपा रखा। एक बार मैं मिजोरम से जम्मू आया, मेरी बटालियन वहां की गर्मी के महीने में जून में मुझे लू लग गई, मेरा पूरा शरीर काला हो गया। लू लग जाती है, खून नहीं रहता है। आपने सुना होगा लू में लोग मर जाते हैं। यहाँ पंजाब में लू नहीं चलती। क्यों लू नहीं चलती? नजदीक बड़ी बड़ी पहाड़ियां बर्फ की और नदियां हैं, लेकिन यूपी बिहार में लू रहती है। मुझे लू लग गई। लू लगने से खून भी पानी बन जाता है, मैं बिल्कुल काला हो गया। और 7-8 दिन मैंने भोजन ही नहीं खाया, मैं पहचान में नहीं आ रहा था। जलंधर में कुछ काम का स्पोर्ट्स का सामान लेना था, बटालियन का, कुछ जम्मू से लेना था। ट्रेन में भी 6-7 दिन सफर, 8 दिन वो किया, 15 दिन हो गए। बस शरीर ऐसा हो गया जैसे ये, और बहुत दुबला दुबला मांस ही रह गया बस, लेकिन पूरा कम। मैं कहा दिल्ली में, मैं कहा गुरु जी से मुलाकात करके जाता हूँ घूमने में, क्योंकि मिजोरम बर्मा बॉर्डर पर लंबा रखता है। मैं गुरुदेव के पास पहुंचा, गुरुदेव मुझे बड़ा प्रेम करते थे। जब मैंने बंदी की नमस्कार किया उठा तो मुझसे पूछा भैया आप कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं कहा गुरु जी मैं मधु। एक तो कहा तो मधु, मेरी आंखों में देखा, आंख से पहचाना, बहुत जोर से मेरे गुरुदेव रो पड़े, इतना रोने लग गए, मुझे बड़ी खुशी हुई। पता क्यों? मैं कहा गुरुदेव को मेरे प्रति इतना स्नेह है, बस मुझे ये खुशी हुई। कहिए क्या हो गया तुम्हें? मैं बोला गुरु जी लू लग गई, बस ऐसा कुछ। मैं पता है गुरुदेव को क्या कहा, चिंता नहीं करना, कुछ नहीं है। लेकिन मैं गुरुदेव को यह भी नहीं कहा गुरु महाराज देख रहे हो मेरी हालत, कुछ कृपा करो। उल्टा मैंने गुरु जी मेरे बड़े दुखी है, मैंने कहा कोई बात नहीं, पंच भौतिक नाशमान शरीर ये न जाने आत्मा ने कितने धारण किए, कितने छोड़े। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोज, ऐसा बंदा नाम ला लीजिए पटक पछोड़। दुनिया से कोई जाने को तैयार ही नहीं है, ऊपर ऊपर से सब कह रहे हैं
ओ महाराज भगवान उठाओ इसको, इतने बड़े दुख है, सच्चे दिल से इससे एक भी बंदा जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अभी कहो ना 7 लोग चलना है, एक भी बंदा तैयार नहीं होगा। ऊपर से कहते चलो चलो गुरु जी, जब सही में ले चले हाय अभी जब कुड़ी का ब्याह करना था, हाय लड़का बीमार था, दवा करनी थी, बीवी मंजे पर पड़ी हुई है, गुरु जी थोड़ी फुर्सत दो, फिर चलते। और एक दिन नारद जी ने विष्णु जी से कहा महाराज स्वर्ग खाली पड़ा। बोला क्या करें? बोला दुनिया इतनी दुखी है, लोगों को धरती पर जगह नहीं मिल रही, कोई रोड पर सो रहा है, कोई भूखा है, कोई पेट का मरीज है, कोई कुछ है, बीमार है। विष्णु जी ने कहा महाराज कोई नहीं आता। बोला वाह, मुझे बताओ अभी लेके आता हूँ, पूरा भर दूंगा स्वर्ग। नारद जी ने कहा अभी मैं धरती पर जाकर कितने लोग ले आऊं? बोला ले आ। नारद जी आया, लोग कहने लगा चलो भाई मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद जी हूँ, चलो स्वर्ग। पूरी दुनिया घुमा, सबने लोगों ने कहा हाँ चलेंगे। एक ने कहा महाराज हम तब चलेंगे, ये काम हो जाए, पुत्री का ब्याह हो जाए, किसी ने कहा खेती काटनी है वो हो जाए, किसी ने कहा कर्जा मुकाना है वो हो जाए, किसी ने कहा थोड़ा घर बना रहा हूँ कम से मुक्के। अरे ये कम मुकने वाले कभी भी नहीं है, ठीक है, इन्हीं में तो जीव उलझा हुआ है। एक भी आदमी तैयार नहीं हुआ। नारद जी ने सोचा मेरी तो बड़ी बेइज्जती होगी, 2-4 को तो ले जाऊंगा कम से कम। इतने में क्या हुआ, एक बुढ़े से उसकी जुएं भी लड़ाई कर रही थी, बेटे भी लड़ाई कर रहे थे, सब लड़ाई कर रहे थे, अकेला लगा हुआ बीमार खौं भी कर रहा था। नारद ने सोचा एक आध को लेके जाता हूँ, ये बड़ा ओखा लग रहा है, ये बड़ा तंग है, ये तो चलेगा। क्या हो बुढ़े? बोला हाँ महाराज। बोला देखो तुम्हें दुनिया में बड़ी तेज है, चल चल मैं नारद का ब्रह्मा का बेटा नारद हूँ, नारद मुनि, चलो। उसने कहा हाँ महाराज। बोला डांटा नारद को पहले, घर में बेटे बेटियों से नूहों पत्रों से लड़ाई नहीं होती कभी कभी, इससे घर फोड़ने आया तू मेरा? बोला वो भाई महाराज बख्शो, इतने बड़े दुख है तुझे, ये सभी परेशान कर रहे, तू चल रहा। बोला नारद जी चलूंगा तो सही, छोटे बेटे का ब्याह करना है, बस यूं देखूं आखिरी चल पड़ूंगा। तो बेचारा नारद खाली हाथ पहुंचा, किसी को भी लिए बगैर स्वर्ग में। विष्णु जी ने कहा वो तो जानते थे। बोला महाराज एक भी नहीं लाई थी। बोला महाराज आएंगे थोड़े दिनों को, काफी आएंगे। क्या बोला? बहुत आएंगे। लेकिन जब दूसरे चक्कर में भी आया तभी भी कोई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। तो जब बुढ़े का बेटे का ब्याह हो गया, वो तो ज्यादा औखा था, अब उसकी हड्डियां पट्टियां भी टेढ़ी हो गई है, शायद वो तैयार मिलेगा। कहा हो भाई बुढ़े चल लो। बोला देखो नूह तो आ गई है, पुत्र इसका एक देखना चाहता हूँ, एक काकू उसकी गोद में आ जाएगा। बोला वो महाराज साल भर दूर। बोला थोड़ा कृपा करो। बेटा भी आ गया। नारद जी फिर आए, सोचा एक आध तो होते को जाऊं। बोला महाराज चलो। बोला महाराज एक बात है, आजकल की माताएं बच्चे को देखती नहीं, एक काकू एवे रोड दे कभी आपको छू लेता है, कभी नाले के बाद चला जाता है, एवे ही खजल चोटें लग जाएगी। मैं बैठा बैठा कल उसको लिए सांभता रहता हूँ। बोला इसको चलने करने दो, चलूंगा। फिर वो वापस है में पूछा। बोला हो महाराज नारद तू मत समझो, इस दुनिया के लोग कोई भी उठे चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हम सब ऊपर से कह रहे हैं कि दुखी है दुनिया, दुखों का घर है, फलाना है ठिकाना है। सच ही है कि ज्ञान के बिना इस दुनिया को कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अंदर मोह माया ने आत्मा को जकड़ा हुआ है, काम क्रोध ने आत्मा को जकड़ा हुआ है, भाव बंधन से बांध दिया। एक बेचारा जीव, ये जीव बेचारा क्या करे, जो न छड़ावे के बहुत से बंधनों से ये आत्मदेव बुरी तरह जकड़ा हुआ है। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे करें हृदय कपट की गांठ न जाती, ये बंधन नहीं छूटने वाले। आदमी करता क्या है, दिन भर ठगिया, रात भर ठगिया, दिन भर बेईमानियां, 2 मिनट सोचता है मथा टेकू भगवान माफ कर देगा। अगर वो माफ कर देगा तो फिर दुनिया नहीं चलेगी। कभी कभी वो यूं होता है, आप उसको भी नहीं जीने नहीं, आपके डर से, बंदे के डर से तो छिपके बैठा है वो बंदा, जीने नहीं दे उसे, इतना छिपके बैठा है आपके डर से। जैसे बंदे से सभी डरते, शेर भी इससे छिपकर बैठे हुए हैं जंगलों में। टाइगर कोई चीज होता तो फुटबॉल चौक पर नहीं बैठना होना था, पटेल चौक पर बैठा होना था, दहाड़ता हुआ है नहीं इसे, क्योंकि वो आपसे डरा हुआ है, मालिक भी आपसे डरा हुआ है, पर हमसे नहीं डरता है। मैं उसके पास आता जाता हूँ, मिलता रहता हूँ, मेरे साथ है। क्यों डरता है? जिसने उसको प्राप्त किया इतनी ताकत आ जाती है, इच्छा करे उसका ध्यान शुद्धि करके जो चाहे हो जाएगा। इसलिए वो डर रहा है भाई। सफा दिल के आदमी को अगर मैं
नहीं है, मिल गया तो वो मेरे से गलत काम ही कराता रहेगा मेरी ताकत से। जैसे कोई लाइसेंस वाला बंदूक है जिसके पास, किसी गुंडे को अपना बंदूक नहीं देना चाहता है, सोचता है इसको दिया तो लोगों को मारेगा और मैं अपराधी बन जाऊंगा। प्रभु अपनी ताकत छिप के बैठा हुआ है, बड़ा बुरी तरह छिप के बैठा है। बंदे से ताकतवर दुनिया में कोई मुझे नजर नहीं आया। अगर ये ठीक चले तो इससे श्रेष्ठ कोई चीज धरती पर नहीं है। अगर ये ठीक नहीं चलता है तो इससे शैतान खोपड़ी धरती पर पैदा ही नहीं हुई है। डॉक्टर सैमुल कह रहा है दुनिया को सवारा इसने और मिटाएगा भी ये। दुनिया को कोई शेर नहीं मिटाने वाला है, इस दुनिया को कोई अजगर नहीं मिटाएगा, कोई व्हेल नहीं मिटाएगी, कोई डॉल्फिन नहीं मिटाएगी। शायद दुनिया को मिटाएगा तो यही। इसने इतना सामान बना रखा है कि 100 बार ये धरती झटकता शोला बन सकती है। परमाणु इतनी ताकत पैदा करके रखी है कि दुनिया को एक बार आग के गोले की तरह बना सकता है। दुनिया को खतरा भी इसी से ही है। इसकी सब चीजों में बड़ी कमी है भाइयों। मैं बंदे से बड़ा सावधान रहता हूँ। आप कहेंगे तो आप क्या हो, बस ये नहीं बोलना चाहता हूँ, सुनिए क्योंकि आओ बताता हूँ, ये बहुत खतरनाक है। आप कहेंगे महाराज ये नरसोला देवताओं जैसा, आओ पहले बताऊंगा कितना खतरनाक। सबसे पहले इसका खान पान बड़ा बदतमीजी का है। ये ईश्वर का उल्लंघन करने वाला जीव है। धरती का सबसे बदतमीज जीव इंसान है। आप कहेंगे महाराज सरफरे तो नहीं हो, नहीं होश में बता रहा हूँ, आपको भी आज समझा दूंगा कि इंसान कितना खतरनाक है। इस दुनिया के अंदर 2 तरह के जीव है, शाकाहारी और मांसाहारी। एक मांस खाते, एक पेड़ पौधे तक वनस्पति जगत। इन दोनों की पहचान है। शाकाहारी की पहचान है, मांसाहारी जीव की पहली पहचान है, जो मांस खाने वाला है उसकी आंखें रात को जलती है, इंफ्रारेड सिस्टम। पानी जीभ से उठाकर पीता ही, और दांत उसके गोल और तेज, नाखून बालतू की तरह, और शरीर में फाइबर जैसे शेर, कुत्ता, गिद्दड़, नेवला, बिल्ली और कई जीव, ये मांसाहारी। और दूसरे शाकाहारी, उनकी पहचान पानी निगल कर पीते हैं, निगल कर, रात को आंखें नहीं जलती है, दांत चौड़े हैं, नाखून चौड़े हैं, जैसे गाय, भैंस, बंदर, घोड़ा, गधा, हिरन, ऊंट, हाथी, नीलगाय और मनुष्य। क्योंकि मानव का भी दूध पानी निगल कर पीता है, रात को आंखें नहीं जलती है, और नाखून चौड़े हैं, दांत चौड़े हैं, पर ये मांस भी खाने लग गया। बाकी कोई जीव मांस नहीं खाता, क्रॉस में नहीं जा रहे। मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई बिल्ली किसी की गोभी उठाकर रख गई हो खेत से, वो आते ही नहीं इस चीज, वो अपना अपनी अपनी खुराक में शिष्ट है। कभी नहीं देखा कोई शेर किसी के बैगन उठा करके भग के जा रहा हो। कभी नहीं देखा कोई कुत्ता किसी का आलू निकाल कर खेती से भग गया हो। कभी नहीं देखा बिल्ली भिंडियां तोड़ कर कहीं भग गई हो। वो नहीं खाते ये सब चीजें, अपने अपने अपनी खुराक पर है। और शाकाहारी, मैंने कभी नहीं देखा किसी भैंस ने किसी मुर्गी को पकड़ लिया हो और चप चप कर खा रही हो, नहीं खाती है। वो जानती है हमारे लिए। कभी नहीं देखा कि कोई भैंस किसी कसाई की दुकान पर जाकर मछली खा के आई या किसी जानवर को खाए, वो नहीं खाते। बंदर नहीं खाता है। इंसान इतना खतरनाक है कि मांस खाने लगता है। देखा, ईश्वर का आदेश का उल्लंघन किया है। साइंटिफिक सच है। दूसरा, इंसान क्रूर है, जहरीला है। आप कहते शेर खतरनाक, कभी नहीं है। शेर अगर पेट भरा हुआ है, सोया रहेगा, गिड़ाइयां लेता रहेगा, जब फिर भूख लगती है फिर उठता है। आदमी लाखा कच्चा करके करोड़ों की पीछे भगेगा, दूसरे की भी जान लेनी होगी तो वो भी ले लेगा, इतनी माया इकट्ठी करेगा। इतना इतना ये बेहुदा है मनुष्य, यूनिक नहीं है ये जीव। डॉक्टर सैमुल के अनुसार धरती का सबसे डेंजर प्राणी है। इतना किंग कोबरा नहीं है, सिंह नहीं है, इतना मनुष्य अगर गलत चले तो इससे खतरनाक जीव ही नहीं कोई। अच्छा, विषय विकार में भी देखो, ये बड़ा बदतमीज है इंसान। पशु पक्षी सिर्फ संभोग और सेक्स करते हैं जनरेशन के लिए, बस। इंसान कितना नीचा है, पशुओं से भी भोग कर रहा है। इंसान पशुओं से भी भोग कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा किसी पशु ने किसी इंसान फीमेल से भोग किया। इंसान ये भी काम कर रहा है।
इसलिए एवरी साइड से बड़ा गंदा जीव है। अब बंदा अगर ठीक नहीं चल रहा तो इससे सावधान रहना, अगर ये ठीक चल रहा है तो ये देवताओं से भी महान है। लोग कहते हैं कामी कुत्ता, कुत्ता बड़ा कामी, कुत्ता बड़ा कामी। मैं नहीं मानता। कामी कुत्ता 30 दिन साथ करे न छेद द्वारा मास। कुत्ते को पता चल जाए कुतिया के पेट में बच्चे हैं, पास में भी नहीं आएगी, नहीं आएगी तो सब छोड़ो, यही बुद्ध। फिर उसको तो कंट्रोल है, वो तो एक जानवर है, गर्भद्वार को सूंघ कर जान जाता है कि कुतिया के पेट में बच्चे हैं, बच जाता। तो वाह, कुतिया बांझ हो जाए तो पास नहीं आता, बैल भी नहीं आता, आदमी बूढ़ा भी हो जाए तो भी संभोग करता है, और आदमी माताएं गर्भिणी है तो भी विषय करता है। ये बहुत, कितना इसके दोष लगा दूं, पर मानव तेरा गुण बड़ा, इसके पास बड़ी खूबियां भी है। अगर ये अपनी स्नायु मंडल का सही इस्तेमाल कर दे तो इससे कोई श्रेष्ठ जीव नहीं है। अगर ये शैतान हो जाए तो भैया तौबा तौबा, एक ही धरती को खत्म कर देगा। कोई एक शहर धरती को खत्म नहीं कर सकता, कोई एक सांप धरती को खत्म नहीं कर सकता, पर एक बंदा दुनिया को खत्म कर सकता, क्योंकि इस मनुष्य के पास में बहुत डेंजर शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसने इन इंसान आत्मा को बड़ा प्रतिष्ठ बना रखा है। जैसे नशा करने के बाद आदमी बड़ा शैतान बन जाता है, इसलिए इन पांचों का नशा बहुत तगड़ा है। साहब सतर्क करके कह रहे हैं, चश्मा दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए ये काबू नहीं आने वाले हैं। चाहे हजार हजार गोते लगा दोगे तभी भी काबू नहीं आएंगे, चाहे हजार हजार रटे शुरू करोगे तभी भी काबू नहीं आएंगे, चाहे हजार हजार परिक्रमा करोगे तब भी काबू नहीं आएंगे। ये बहुत बड़े दुश्मन है, बड़े बड़े हाथी बह जाए कहो बसा क्या देखे माई, बहुत खतरनाक शत्रुओं के बीच में आप फंसे हुए हैं। साहब वाणी में कह रहे हैं, बहुबंधन पे बांधिया एक बेचारा जीव, आत्मा बहुत बुरी तरह बंधी है। बिन सदगुरु छूटे नहीं, बिना सदगुरु के जीव छूटेगा नहीं, चाहे कोशिश करे उपाय। आज मनुष्य अंगेज है, आज मनुष्य उलझा हुआ है, आज मनुष्य फंसा हुआ है, फिर आखिर इनसे कैसे छूटे? ये जो अंदर के दुश्मन है जो इतना धमाचौकी मचा रहे हैं, इनसे कैसे पास आए? नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भान करे जो।